This conference will now be recorded. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था प्रॉपरली. ओके, एंड एक सिंपल पाइथन क्यों हमें यूज करना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ पाइथन, उसकी थोड़ी हिस्ट्री देखी. तो उसका जो एक सिंपल सा थियोरेटिकल पार्ट था वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. ओके, आफ्टर दैट टुडे वी आर गोइंग टू सी सम rules and regulations or some syntactical rules about the Python. तो पाइथन में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है. ओके, हमने प्रैक्टिकल में कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स और वेरिएबल कुछ देखे थे. ओके, और किस तरह से पाइथन इंस्टॉल किया जाता है, किस तरह से उसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है. ओके, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी. ओके, कल मैंने पाइथन इंस्टॉलेशन वाला जो वीडियो है, मतलब हमारा जो सेकंड लेक्चर था मंडे का, उसका जो पाइथन इंस्टॉलेशन वाला जो वीडियो है वो मैंने आप जो इजी बड़ी ऐप है उसके ऊपर अपलोड किया है. ठीक है, तो अगर किसी का कोई मिस हो गया हो कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है तो वो वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकता है. ओके, वहाँ पे मैंने जो कल समझाया था वही है, पूरा डिस्कस किया है कि पाइथन कैसे इंस्टॉल होता है. ठीक है, सो आई होप के आप सबको अब पाइथन इंस्टॉलेशन और उसमें प्रॉब्लम नहीं है और आप इजीली पाइथन के ऊपर वर्क कर रहे हैं. ठीक है, एंड द लास्ट मैंने एक और ऑप्शन भी दिया था कि आप रेडीमेड ऑनलाइन वेबसाइट का यूज कर सकते हो. ओके, पाइथन के प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने के लिए. मतलब ऑनलाइन अवेलेबल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल है. ओके, और वहाँ पे आप कोई भी कोड लिख सकते हैं एंड यू विल गेट द आउटपुट इन द अनदर विंडो. ओके, तो पाइथन इंटरप्रेटर है, वेब ब्राउजर पे रन हो सकता है, एंड फॉर दैट रीजन उसका जो वेब ब्राउजिंग का जो कंटेंट है वो भी हमें मिलता है. ओके, सो उसकी वजह से आप वेब ब्राउजर पे भी पाइथन के प्रोग्राम रन कर सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ तक तो कंप्लीट है हमारा काम, राइट. सो आज हम थोड़ा सिंटैक्टिकल रूल्स देखते हैं पाइथन के. उसके बाद कुछ और चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखेंगे, इफ एल्स कंडीशन और कंडीशन कैसे वर्कआउट करती है. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो सबसे पहला पॉइंट है आज का, दैट इज बेसिक रूल्स ऑफ पाइथन. पाइथन को प्रोग्रामिंग करते टाइम, पाइथन के अंदर प्रोग्रामिंग करते टाइम आपको कुछ बेसिक रूल्स याद रखने हैं. वो रूल सारे यहाँ पे लिस्टेड आउट है. ओके, तो वो हम देखते हैं. सबसे पहला है पाइथन इज केस सेंसिटिव. मीन्स केस सेंसिटिविटी है, उसमें कैपिटल और स्मॉल को वो डिफरेंट तरीके से ट्रीट करता है. Hence, a variable with name myvar, that is small letters, myvar, is not same as myvar which contains m and v capital. Okay, so if you are creating two variables with the same name and if any one of the character is capital, okay, or changed in case, then that two variable will be treated differently. ओके, अगर दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो और उसमें से कोई एक वेरिएबल भी, मतलब वेरिएबल का एक कैरेक्टर भी अगर कैपिटल है, ओके, मतलब किसी दूसरे केस के अंदर है, देन वो दो वेरिएबल एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे. ठीक है, दैट बिकॉज पाइथन इज केस सेंसिटिव. सेकेंड, फॉर पाथ स्पेसिफिकेशन पाइथन यूज फॉरवर्ड स्लैशेस. ओके, मतलब यहाँ पे बैकवर्ड स्लैशेस नहीं है, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैशेस है. Okay, hence if you are working with the files, the default path for the file in case of Windows OS will have a backward slashes. You have to convert to it into the forward slashes. Okay, मतलब ये बैक स्लैश कैरेक्टर यूज नहीं करते, वो फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर यूज करता है पाथ के लिए. ओके, मतलब यहाँ पे आप सिंपल सा एक एग्जांपल देख रहे हो, विंडो में अगर ये पाथ है आपका सी ड्राइव स्लैश फोल्डर ए स्लैश फोल्डर बी. ओके, अगर ये पाथ है तो आपको अगर पाइथन में ये पाथ यूज करना है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन दिस वे. यहाँ पे जो बैक स्लैश है उसकी जगह उसने फॉरवर्ड स्लैश यूज किया. ठीक है, तो वो फॉरवर्ड स्लैश यूज करके ही आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये एक दूसरा रूल है जो इंपॉर्टेंट है
बिकॉज हम भी यूनिट 3 या यूनिट 4 या यूनिट 5 में फाइल्स के साथ वर्क करने वाले हैं। तो एट दैट टाइम यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई हमें बैकवर्ड स्लैश यूज नहीं करना, हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करेंगे। मतलब अगर विंडोज यूज कर रहे हैं हम और यूआरएल को सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया, ओके, तो फिर सारे बैकस्लैश कैरेक्टर को फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये विंडोज का वर्जन है और ये हमारे पाइथन का वर्जन है। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंड रूल। देन थर्ड वन, इन पाइथन there is no command terminator, which means there is no semicolon or anything. okay, पाइथन के अंदर सेमीकोलन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब सेमीकोलन है बट जरूरी नहीं है। ओके, बिकॉज सेमीकोलन इंडिकेट क्या करता है, सी लैंग्वेज के अंदर हम इतना कुछ सीख चुके हैं। ओके, अब तो सी लैंग्वेज के अंदर आप हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन रखते थे। ओके, प्रिंट एफ हो या स्कैन एफ हो या फिर स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो या वेरिएबल डिक्लेरेशन करना हो, हर जगह पे एंड में सेमीकोलन आता था, राइट। वो सेमीकोलन एक्चुअली में इंडिकेट क्या करता है, सेमीकोलन ये इंडिकेट करता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, राइट, ये स्टेटमेंट यहाँ पे जहाँ पे सेमीकोलन है वहां पे वो स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, अब पाइथन में ऐसा है कि वो न्यू लाइन कैरेक्टर को भी एंड ऑफ द स्टेटमेंट कंसीडर कर लेता है। ओके, मतलब अगर आपने सेमीकोलन नहीं किया और सिर्फ एंटर प्रेस कर दिया, ओके, मतलब अगर नए लाइन में वो लाइन लिख रहे हो, राइट, देन आपको सेमीकोलन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सेमीकोलन नहीं है, इसमें सेमीकोलन है बट जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि मोस्ट बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम दो स्टेटमेंट अगर मुझे लिखने हैं तो ऑब्वियसली मैं दो स्टेटमेंट दो अलग अलग लाइन में ही लिखने वाला हूँ। ठीक है, दो स्टेटमेंट में दो अलग अलग लाइन में ही लिखूंगा, राइट। तो वहां पे मुझे सेमीकोलन करने की कोई जरूरत नहीं है। पाइथन विल कंसीडर एज अ न्यू स्टेटमेंट, ओके, अगर वो नए लाइन में है तो, राइट। बट अगर पाइथन में भी आप एक ही लाइन में दो स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, ओके, देन यू कैन यूज सेमीकोलन। ओके, so in Python there is no command terminator, which means no semicolon or anything. In one line only a single executable statement should be written. Okay, मतलब एक लाइन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। should be written मतलब लिखना चाहिए। ओके, and the line change act as a command terminator. लाइन चेंज मतलब अगर आप एंटर प्रेस करते हो, मतलब नई लाइन में आ गए, तो वो कमांड इंटरप्रेटर की कमांड टर्मिनेटर की तरह ही वो वर्क करेगा। मतलब देयर इज नो नीड टू पुट डाउन द सेमीकोलन। ओके, बट टू राइट टू सेपरेट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स इन सिंगल लाइन, मतलब अगर दो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट को एक ही लाइन में अगर आपको लिखना है, यू शुड यूज सेमीकोलन इन बिटवीन देम, ओके, टू सेपरेट द कमांड्स। फॉर एग्जांपल मैंने दो प्रिंट स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिख दिए, ऐसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड देन प्रिंट दिस इज सेकेंड लाइन। ओके, तो अब ये एक लाइन में अगर मैं लिख रहा हूँ, ओके, तो फिर मुझे यहाँ पे सेमीकोलन करना है ताकि पाइथन को ये पता चले कि ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। अगर ये दोनों लाइन मैं सेपरेटली अलग अलग लाइन में लिखता हूँ तो फिर मुझे सेमीकोलन करने की जरूरत नहीं है। ओके, दैट इज अ वेरी कोर कॉन्सेप्ट। ओके, मीन्स पाइथन के अंदर सेमीकोलन है और जो सेमीकोलन का यूज है वही है उसका यूज, स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना। ओके, दोनों ही है बट जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाट द पॉइंट इज। ओके, मीन्स अगर आप इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। ओके, सिर्फ कुछ कंडीशंस में, समथिंग लाइक दिस कंडीशन कि जहां पे आपको दो स्टेटमेंट एक ही लाइन में लिखने हैं कंपल्सरी, तो फिर आपको सेमीकोलन यूज करना है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू एक्ट एज अ सेमीकोलन थिंग। ओके, फॉर द कमांड टर्मिनेटर। नेक्स्ट, in Python you can use single quotes, double quotes and even triple quotes to represent string literals. ओके, अब यहाँ पे तीनों चीजें अलग हैं।
ऑब्वियसली मुझे समझ में आ रहा है कि ये तीनों चीज अलग ही है, बट एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ये तीनों सेम होने वाले। ओके, मतलब आप स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए उसे सिंगल कोट में लिख सकते हैं, डबल कोट में भी लिख सकते हैं, और ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं। ओके, और ट्रिपल कोट जो है वो आपका कंसिडर करेगा एंटर और न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है, मतलब पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो ट्रिपल कोट के अंदर, राइट। ओके, ट्रिपल कोट के अंदर आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने शायद ये ट्रिपल कोट डबल कोट वाला लिख दिया है, सो आई थिंक दैट शुड नॉट बी द केस। वहां पे जो सिंगल कोट है वो 3 बार करना होता है। ओके, हम उसका प्रैक्टिकल अभी देखेंगे थोड़ी देर में, देन आई विल हम चेक करेंगे कि ये क्या है, ठीक है। बट ये सिंगल कोट वाला कोट ही 3 टाइम्स लिखना है। ओके, कई ऐसे कन्वेंशन हैं जिसमें ये कहा जाता है कि पाइथन में अगर मल्टी लाइन कमेंट करनी हो तो आप ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। एक तरह से सही है। ओके, मतलब मल्टी लाइन कमेंट का कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है, पाइथन में सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट ही कर सकते हैं। ओके, वो कमेंट में हम देखेंगे। बट अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आप ट्रिपल कोट का यूज कर सकते हैं। एक तरह से वो सही है, बट एक्चुअली में गलत है। ट्रिपल कोट कभी भी कमेंट के लिए यूज नहीं होता, क्योंकि कमेंट का काम क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आपको कमेंट मिलती है दैट मीन्स कि आपका जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर है उसको इग्नोर कर देगा, उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दैट इज अ सिंपल थिंग अबाउट द कमेंट, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रिपल कोट में लिखते हो तो वो इग्नोर नहीं करेगा, वो मेमोरी के अंदर उसको स्टोर कर देगा, राइट। भले ही उसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला, भले ही उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पाइथन प्रोग्राम पे, लेकिन मेमोरी तो ऑक्यूपाई हो रही है, मतलब वो कमेंट नहीं है, ठीक है। सो पैराग्राफ स्टोर करने के लिए हम ट्रिपल कोट का यूज करेंगे। अब सिंगल कोट और डबल कोट का कॉन्सेप्ट आपको पता है यहाँ पे, ठीक है। आपको सिर्फ पता नहीं था ट्रिपल कोट का कॉन्सेप्ट, राइट। सो वो यहाँ पे क्लियर हुआ कि हम पैराग्राफ वाला कंटेंट लिखने के लिए ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। दूसरी चीज, सी लैंग्वेज के अंदर सिंगल कोट हमेशा कैरेक्टर के लिए यूज होता था, डबल कोट हमेशा स्ट्रिंग के लिए यूज होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डबल कोट सिंगल कोट दोनों स्ट्रिंग के लिए ही यूज होते हैं। अगर एक कैरेक्टर भी लिखते हो तो वो कैरेक्टर भी उसके लिए एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एक ही कैरेक्टर का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है। अगर कैरेक्टर भी है तो भी स्ट्रिंग, अगर 2 कैरेक्टर है तो भी स्ट्रिंग, अगर 20 कैरेक्टर है तो भी स्ट्रिंग, सब कुछ स्ट्रिंग की तरह ही वो कंसिडर करेगा, नॉट अ कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि सी लैंग्वेज में ऐसा था कि वहां पे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पे कैरेक्टर्स का ही कॉन्सेप्ट था, मतलब कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर एरे, और कैरेक्टर एरे को हम कंसिडर करते थे स्ट्रिंग। यहाँ पे उसका उल्टा है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग ही है, यहाँ पे कोई कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग का ही काम होगा, ठीक है। मतलब इवन सिंगल कैरेक्टर कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट, ये आ गई कमेंट, ठीक है। सो इन पाइथन you can write comments in your program using a hash sign start with। मतलब कहीं पे भी हैश साइन लिख दो तो वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर लाइन को कमेंट की तरह ले लेगा। मींस पाइथन इंटरप्रेटर विल इग्नोर दैट लाइन while executing। okay, a comment is ignored while the python script is executed। okay, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, हैश दिस इज कमेंट, आगे हैश साइन है मतलब ये कमेंट है, फिर ये प्रिंट किया, फिर ये अगर 2 लाइन की कमेंट है दिस इज मल्टी लाइन कमेंट तो 2 हैश है। ओके, सिंपल, जितनी कमेंट करनी है कर सकते हो, बट मल्टी लाइन कमेंट के लिए कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब जैसा सी लैंग्वेज में आपने देखा था कि डबल स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, या सॉरी डबल बैक स्लैश इज योर कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, एंड स्लैश स्टार स्टार स्लैश इज योर मल्टी लाइन कमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर है हैश, और वो आपकी सिंगल लाइन कमेंट है, वही आपकी मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। जितनी लाइंस को कमेंट करना है उतनी सभी लाइंस के आगे हैश साइन लगा दो, सिंपल। ओके, ऑलराइट। सो इतने रूल्स थे जो हमें आज देखने थे, ठीक है।
बेसिक्स के, मतलब पाइथन को क्रिएट करने के। ओके, नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, दैट इज कोड इंडेंटेशन। पाइथन कोड इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का मतलब होता है आगे कुछ स्पेस छोड़ना, इंडेंट करना। ओके, ये आपको पता है। ओके, सो ऑब्वियसली हम सी लैंग्वेज में भी कोड लिखते थे, तो मैं जैसे वाइड मेन करूँ, वाइड मेन के बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर एक टैब प्रेस करता था और टैब में इंडेंट करके ही सारा कंटेंट यहाँ पे वहां पे लिखता था। ठीक है, ओके, तो वैसा ही चीज यहाँ पे है, बट यहाँ पे इंडेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है जो सी लैंग्वेज में नहीं था। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाई इंडेंटेशन इज इंपॉर्टेंट in Python. Okay, in Python. So in simple terms, what do you mean by indentation? Indentation refers to adding white space before a statement. Okay, मतलब स्टेटमेंट लिखने से पहले आगे तो हम थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं, उसको इंडेंटेशन कहा जाता है। नॉर्मली हम एक टैब प्रेस करके स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है, तो उसको इंडेंटेशन कहा जाता है। बट द क्वेश्चन अराइजेस, इज इट इवन नेसेसरी? वो जरूरी है आगे स्पेस छोड़ना? सी प्लस प्लस या सी लैंग्वेज में जरूरी नहीं है। ठीक है, सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप कोड ब्लॉक के अंदर एक टैब स्पेस देके ही अपना कोड लिखो। ओके, वो सी लैंग्वेज में जरूरी नहीं था, बट इन पाइथन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन because without proper indenting the Python code, you will end up seeing indentation error and the code will not get compiled or executed. मतलब अगर आपके प्रोग्राम में इंडेंटेशन की प्रॉब्लम है, ओके, मतलब अगर आपका कोड प्रॉपरली इंडेंटेड नहीं है, तो पाइथन आपको एरर प्रोवाइड करेगा कि भाई यहाँ आपके प्रोग्राम में इंडेंटेशन की एरर है। समटाइम्स इट इज वेरी अनोइंग। ओके, बहुत बार मेरा ऐसा हुआ है कि मैंने थाउजेंड्स लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं और फिर कहीं पे कुछ इंडेंटेशन की एरर आती है एंड आई वाज अनेबल टू फाइंड आउट कि वो मैंने कितनी स्पेस या कहाँ पे छोड़ दी। ओके, सो कभी कभी वो थोड़ा अनोइंग है, बट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ यू अंडरस्टैंड पाइथन प्रॉपरली। ओके, अब पहली बात कि पाइथन में ये ज़रूरी क्यों है इंडेंटेशन? क्योंकि पाइथन में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है। ओके, जैसे हम फंक्शन क्रिएट करते थे, फॉर लूप, इफ कंडीशन, व्हाइल लूप, तो उसके लिए हमारा कोड ब्लॉक बनाना होता है। तो कोड ब्लॉक बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, फिर उसके अंदर कोड लिखते हैं, जैसे ही कोड बंद हो जाता है तो हम कर्ली ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, पाइथन में ऐसा कोई कर्ली ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपको कोड ब्लॉक या ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो और एंड करने के लिए कर्ली ब्रैकेट एंड करो। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं है। मतलब यहाँ पे जो कोड ब्लॉक बनेगा वो किसके हिसाब से बनेगा? इंडेंटेशन के हिसाब से। मतलब जो लाइंस एक साथ एक लाइन में है, बराबर एक ही इंडेंटेशन की है, उसका एक ब्लॉक। अगर कुछ लाइंस अंदर का इंडेंटेशन है, मतलब उसका इंडेंटेशन अगर ज्यादा है, ओके, तो वो जो इंडेंटेशन वाली जो लाइन है उनका एक ब्लॉक अलग बन जाएगा। ओके, सो पाइथन में इंडेंटेशन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम थोड़ी देर में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाई इंडेंटेशन इज इंपॉर्टेंट इन पाइथन। ठीक है, विदाउट इंडेंटेशन पाइथन डज नॉट नो which statement to execute next or which statement belongs to which block। मतलब अगर इंडेंटेशन नहीं है तो पाइथन को ये नहीं पता चलेगा कि अभी कौन सा स्टेटमेंट नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है और कौन सा स्टेटमेंट किस ब्लॉक के अंदर आता है। ओके, एंड दैट विल लीड टू द इंडेंटेशन एरर। ओके, उसकी वजह से हमारा जो इंडेंटेशन एरर है वो मिलता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेंटेशन इन पाइथन किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। जैसे ही आप स्टेटमेंट कुछ लिखो, ये एक पहला स्टेटमेंट है, फिर मैंने इफ करके कंडीशन रखा, फिर कॉलन करो,
जैसे ही मैं कॉलन करता हूँ तो उसके नीचे के जो ब्लॉक्स हैं वो इंडेंटेड होने चाहिए, क्योंकि एक मुझे ब्लॉक बनाना है इफ कंडीशन का, तो ये इंडेंटेशन का ब्लॉक बना। फिर वापस दूसरी कंडीशन रखी यहाँ पे स्टेटमेंट, तो ये दूसरा ब्लॉक, ओके, ये भी दूसरा ब्लॉक, ओके, एंड देन ये फर्स्ट ब्लॉक, ओके। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक बने, एक ये पहला स्टेटमेंट वाला पहला, इफ कंडीशन वाला एक, और ये इफ वाला एक, और ये एल्स वाला एक, इस तरह से कोड ब्लॉक बना है, ओके। सो दैट इज अ कोड ब्लॉक 1, ये कोड ब्लॉक 1 में ही आएगा, ये भी कोड ब्लॉक 1 में ही आएगा, ये कोड ब्लॉक 2 में आएगा, ये कोड ब्लॉक 3 में आएगा, फिर ये कोड ब्लॉक 2 में आएगा, फिर ये कोड ब्लॉक 3 में वापस, और ये वापस कोड ब्लॉक 1 में, ओके। सो इस तरह से वो इंडेंटेशन का यूज करके अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड तैयार करता है, ठीक है। एंड दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन पाइथन। Python indentation is a way of telling a Python interpreter that the group of statements belongs to a particular block of code. Okay, the Python indentation Python interpreter को ये कहता है कि भाई ये वाला जो स्टेटमेंट्स है या ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड के हैं। अ ब्लॉक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट्स, मतलब एक पूरा बंच स्टेटमेंट्स का वो होके एक ब्लॉक तैयार होता है। ब्लॉक कैन बी regarded as a grouping of statement for a specific purpose, ओके। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम पूरे ब्लॉक को क्रिएट करते हैं या डिजाइन करते हैं। Most of the programming language like C, C++, Java use braces to define a block of code. Okay, so C, C++ and Java ये तीन लैंग्वेजेस, और C शार्प ऑब्वियसली वो भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कर्ली ब्रेसेस या ब्रेसेस को यूज करती है ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करने के लिए, ओके। वेयर पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू हाईलाइट द ब्लॉक ऑफ कोड, ओके। पाइथन क्या यूज करता है, इंडेंटेशन यूज करता है to highlight the block of code. Next, white space is used for indentation in Python. Okay, मतलब इंडेंटेशन करने के लिए आपको व्हाइट स्पेस यूज करनी है, या तो बाय डिफॉल्टली जो आता है वो यूज करो, या तो फिर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि मुझे एक टैब छोड़ना है या एक स्पेस छोड़नी है, ओके। व्हाइट स्पेस इज यूज फॉर इंडेंटेशन इन पाइथन। All statements with the same distance to the right belongs to the same block of code, okay। मतलब जितने भी ऐसे स्टेटमेंट हैं जो राइट साइड से सेम डिस्टेंस पे है, राइट साइड से सेम डिस्टेंस पे है, तो वो सेम ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाता है, ओके। टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन you must indent each line of the block by same white space, okay। मतलब अगर आपको एक ब्लॉक इंडिकेट करना है तो सारी लाइंस को एक ही तरह की, मतलब एक ही नंबर की वाइट स्पेस से इंडेंट करना है। मतलब पहली लाइन को 3 स्पेस दी और चौथी लाइन को 4 स्पेस दी, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही तरह की लाइन को इंडेंटेशन करना है, ठीक है। देन if a block has to be more deeply nested, अगर ब्लॉक को ज्यादा अंदर ले जाना, मतलब ज्यादा नेस्टेड करना है, ओके, देन इट इज सिंपली इंडेंटेड फर्दर टू द राइट। जैसे जैसे करते जाओ तैसे तैसे वो करता जाएगा, ओके, इंडेंटेशन वो बनाता जाएगा, ओके, सिंपल। सो इस तरह से हम इंडेंटेशन का वर्क कर सकते हैं पाइथन के अंदर, ओके। यहाँ पे सिंपल का एक एग्जांपल दिया हुआ है, लाइक साइट इज इक्वल्स टू डेमो, ओके। यहाँ पे साइट इज इक्वल टू एक डेमो मैंने लिखा है, दैट मीन्स के डेमो नाम का एक वर्ड है जो साइट वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। देन इफ साइट इज इक्वल्स टू डेमो, मतलब अगर साइट डेमो है तो ध्यान में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ कॉलन ही आएगा, कॉलन प्रिंट लोडिंग डेमो ऑफ पाइथन, ओके। और ये इंडेंटेड है, देखो बराबर, यहाँ पे इंडेंटेशन किया गया है, मतलब ये थोड़ा अंदर से, मतलब ये ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 1, ये बन जाएगा ब्लॉक 2, वापस ये आएगा ब्लॉक 1 में, ओके, एल्स पार्ट, और ये ब्लॉक 2 के अंदर प्रिंट प्लीज ट्राई अगेन,
और फिर प्रिंट एग्जीक्यूशन डन। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियस साइट इज डेमो ही है, राइट। तो ये आएगा लोडिंग डेमो ऑफ पाइथन। फिर इसमें तो जाएगा ही नहीं, मतलब ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये ब्लॉक 1 के अंदर ही है। देन इट विल प्रिंट एग्जीक्यूशन डन। ओके, इट विल प्रिंट एग्जीक्यूशन डन। ओके, ये नेक्स्ट आउटपुट है j इज इक्वल्स टू 1। एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ पे डिफाइंड सिंपल कोड डिफाइन किया गया है, j इज इक्वल टू 1 देन while j इज लेस देन इक्वल टू 5। कोड इंडेंटेशन करके यहाँ पे दे दिया मैंने प्रिंट j, मतलब प्रिंट j डिस्प्ले करेगा, और फिर उसके अंदर j इज इक्वल टू j प्लस 1। ओके, सो वो j की वैल्यू इंक्रीज करेगा, देन अगेन लूप घूमेगी। तो ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहेंगे क्योंकि वो सेम इंडेंटेशन में है और वो वाइल के ब्लॉक के अंदर आते हैं। ओके, मान लो कि इस j को मैं यहाँ से थोड़ा स्पेस निकाल के यहाँ पे रख दूँ, बराबर ये वाली स्पेस अगर मैं निकाल दूँ तो ये लूप क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लूप हो जाएगी। j की वैल्यू हमेशा 1 की 1 ही रहेगी क्योंकि इंक्रीज होगा ही नहीं। तो ये लूप कहाँ हो जाएगी, फाइनाइट लूप में, एंड यू विल गेट 1 1 1 1 1 1 infinite number of times. ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है इंडेंटेशन का। नाउ पाइथन यूजेस 4 स्पेसेस एज एन इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट। मतलब आप टैब देते हो या बाय डिफॉल्ट अगर वो इंडेंटेशन कर देता है तो वो कितने स्पेस देगा, 4 स्पेस देगा, 4 स्पेसेस। However, the number of space is up to you, but the minimum of 1 space has to be used. मतलब बाय डिफॉल्टली पाइथन 4 स्पेस को यूज करता है। ओके, however the number of spaces is up to you. okay, कितने नंबर ऑफ स्पेस चाहिए वो आपके ऊपर है, बट मिनिमम 1 स्पेस तो होनी चाहिए। अगर इंडेंटेशन करना है, नया ब्लॉक क्रिएट करना है, तो एटलीस्ट मिनिमम 1 स्पेस तो आपको रखनी ही है। ठीक है, एंटर वेंटर करोगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ स्पेस ही चलेगी। ओके, ये आप टैब का यूज कर सकते हैं। टैब इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 स्पेसेस, तो आप टैब का यूज कर सकते हो। All right, so do you have any question about this? यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके, नाउ ऑनवर्ड्स हम डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल देखते जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से। ओके, सो आज भी हमें थोड़ा प्रैक्टिकल देखना है, राइट। नाउ ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब आपको वो रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगा, बट आप नोट पेन साथ में लेके बैठो, और मैं जो जो कोड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ या एक सिंपल सी कोड टेक्निक यहाँ पे बताता हूँ, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में या अपने आपको जिस हिसाब से नोट डाउन करना है आप करते जाओ, ठीक है, ताकि आप उसको क्लियरली प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि मुझे भी अभी पता नहीं है कि ये वाला वीडियो मैं कब अपलोड करूंगा। ओके, इट विल टेक 2-3 डेज समटाइम्स, राइट, क्योंकि प्रीवियस वाला भी अभी थोड़े बाकी हैं, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा ही, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम जाता है, राइट। ये एक वीडियो मैं जब वहाँ पे एडिट करने रखता हूँ, फिर एडिटिंग पूरा एक पूरा वीडियो देखो, थोड़ा थोड़ा कट डाउन करते जाओ, फिर उसको साइज स्मॉल करो, ठीक है, उसके बाद उसको एनकोडिंग करो, एनकोड हो जाने के बाद जो आउटपुट मिलता है, एनकोडिंग विल टेक 20 to 30 मिनट्स। उसके बाद इजी बडी पे अपलोड करो, ठीक है, तो दैट विल टेक मच मोर टाइम। और ऐसे 3 सब्जेक्ट मैं ले रहा हूँ तो तीनों सब्जेक्ट के मुझे करने पड़ते हैं। ओके, सो ये थोड़ा हेक्टिक वर्क है, राइट। सो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगेगा ही, सो बी पेशेंट अबाउट दैट, राइट। मैं जो यहाँ पे करवाता हूँ, एक तो लेक्चर प्रॉपर्ली अटेंड करो, और मैं जो यहाँ पे करवाता हूँ वो नोट डाउन करते जाओ, तो आपको इजीली वो सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल सेशन पे। सो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बेसिक ऑफ पाइथन में। ओके, और यहाँ पे जो मुझे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे दिखानी थी वो हम अभी प्रैक्टिकल में देखते हैं, ठीक है। सो आईडी स्टार्ट करते हैं हमारा। ओके,
नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि आप ये आइडियली ही यूज करो, ठीक है, यू कैन यूज कमांड प्रॉम्प्ट ऑल्सो, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट करने के लिए cmd, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ, फिर आपका जो फोल्डर है, जैसे मेरा आई थिंक फोल्डर है ई ड्राइव, नहीं एफ ड्राइव है, cd subject then cdps, ओके। सो ये वाला जो फोल्डर है मेरा, दैट इज ऑफ योर प्रोग्रामिंग स्किल सब्जेक्ट का ये फोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि मैंने एक पाइथन वाला जो प्रोग्राम है वो क्रिएट किया था, ठीक है। मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट की साइज थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ओके, ताकि आपको क्लियरली थोड़ा दिखे, दिख रहा है ना सबको प्रॉपर्ली? ओके। सो यहाँ पे पाइथन का जो मेरा प्रोग्राम है उसको मुझे देखना है कि भाई कौन सा प्रोग्राम है या कितने पाइथन के प्रोग्राम है, तो मैं सिंपल dir स्टार डॉट पी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिला सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, फर्स्ट डॉट पी वाई, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट डॉट पी वाई ही एक प्रोग्राम है। उसको अगर मुझे रन करना है तो मुझे क्या करना है, पाइथन फर्स्ट डॉट पी वाई, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे इस टाइप का प्रोग्राम क्रिएट करना है, दिस इज माय न्यू प्रोग्राम, नीचे एंटर वैल्यू कर रहा है, मैं एंटर वैल्यू दे रहा हूँ 200, फिर दिया 100 एंड सम इज 300, ठीक है। सो इस टाइप का एक प्रोग्राम मुझे क्रिएट करना है, राइट। सो लेट्स सी, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब कि ओके, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट से भी अपना पाइथन का प्रोग्राम रन कर सकते हैं। वहां पे रन करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल पाइथन और फिर जो स्क्रिप्ट लिखी है डॉट पी वाई वाली उसका नाम दे दो, ठीक है। पूरा पाथ दोगे तो भी चलेगा, ओके। तो आप वहां पे दे सकते हैं, या फिर अगर आपने सिंपल सिर्फ पाइथन करके एंटर कर दिया तो आप पाइथन वाले प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे, ठीक है, पाइथन वाले प्रॉम्प्ट पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आप सिंपल सा लिख सकते हैं, लाइक प्रिंट से हेलो, तो हेलो आ गया, ठीक है। हम ट्रिपल कोट वाला चेक करना के चेक करने की बात कर रहे हैं, दिस इज माय न्यू कंटेंट, ओके। तो ये भी उसने सिंगल कोट में दिखा दिया, राइट। दैट मीन्स के वो मेमोरी में लोड करेगा ही ऑब्वियसली, ओके। चलिए यहाँ से मैं एग्जिट ले लेता हूँ थोड़ा, ओके, और यहाँ से भी हम एग्जिट ले लेते हैं और आ जाता है हमारे आइडियली शेल के ऊपर, ओके। सो आप आइडियली शेल यूज करो या फिर आपको जो ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइडियली शेल के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए आपको स्क्रिप्ट ओपन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहीं पे रन का ऑप्शन है, यहाँ पे सीधा वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है रन करने का, ठीक है। तो अगर दो बार रन करना है, यू हैव टू मेक इट ओपन करना पड़ेगा उसको, नया बनाने की जरूरत तो नहीं है लेकिन ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, ओके। सो यहाँ पे जो जो चीजें हमें देखनी है, दैट इज सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, अगर दो लाइन साथ में लिखनी है तो ही सेमीकोलन चाहिए, राइट। तो उसका हम थोड़ा सा R&D करके देखते हैं। ये क्या स्टार्ट हो गया भाई, ओके, फाइल, न्यू फाइल, ठीक है। सो यहाँ पे मैं अभी अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करूंगा, जैसे प्रिंट दिस इज माय न्यू लाइन, ओके। अब मैं दूसरी लाइन में दे रहा हूँ, सो इट विल नॉट टेक अप एनीथिंग, राइट, उसको सेमीकोलन की जरूरत नहीं है, ओके। यू कैन जस्ट, उप्स, ये क्या रन हो जाता है यार, ओके, रन, रन मॉड्यूल, ओके। ये सेव करने के लिए पूछेगा तो वापस हम PS में ही जाते हैं, राइट। और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, लाइक लेक्चर 2,
डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये मेरी दो लाइन्स यहाँ पे डिस्प्ले हो गई, दिस इज माई न्यू लाइन, दिस इज माई न्यू सेकेंड लाइन। ओके, अब उसी चीज को रिसेंट फाइल में जाएंगे, लेक्चर 2 को ओपन करेंगे। अब उसको मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, सी। ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया, राइट। ओके, अब मुझे समझ में आया ये क्यों रन नहीं हो रहा। ये अल्टर आर इसको ओपन कर देता है, तो यहाँ पे मुझे क्लिक ही करना पड़ेगा, रन मॉड्यूल। ओके, तो यहाँ पे एरर आ गई, इनवैलिड सिंटेक्स। ये इनवैलिड सिंटेक्स है। ओके, ऑब्वियसली ये इनवैलिड सिंटेक्स है, बट अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लिख दूँ, ओके, और उसको सेव करूँ और फिर उसको रन करूँ, तो एज इट इज रन हो जाएगा। मतलब अगर एक ही लाइन में मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं तो मुझे बीच में सेमीकोलन लिखना है। ओके, अदरवाइज जरूरी नहीं। ओके, चलो, तो ये चीज एक हो गई। वापस इसको ओपन करते हैं, फर्स्ट लेक्चर 2 को। ओके, ये एक चीज हमने देखी थी। फिर ये तीन चीजें हमने देखी, दैट वर्ड इज इक्वल टू वर्ड, सेंटेंस ऑन पैरा, ट्रिपल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट। ठीक है, चलो ये देखते हैं। तो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करते हैं, वर्ड इज इक्वल्स टू सिंगल, then sentence is equals to this is my statement. Okay, and para is equals to triple quote, this is my new para for Python language and loving it। ये हो गया। ठीक है, अब तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। सो प्रिंट वर्ड, प्रिंट सेंटेंस एंड प्रिंट पैरा। ओके, तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। नाउ सपोज आपने गलती से सी प्लस प्लस की आदत के हिसाब से सेमीकोलन कर दिया। ठीक है, क्या होगा? ये वापस मैंने क्लिक कर दिया, अरे यार। ठीक है, रन में चलते हैं, रन मॉड्यूल, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, राइट। क्योंकि सेमीकोलन इंडिकेट क्या करता है भाई, वो सिंपल क्या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। वो एंड ऑफ स्टेटमेंट ले लिया, दिस इज माय न्यू लाइन, दिस इज माय सेकेंड लाइन, then single, then this is my statement and this is my new para for Python language I am learning it। ओके, आ गया। और आगे की जो स्पेस छूटी है वो हमने खुद छोड़ी है, तो इसको निकाल देते हैं, क्योंकि स्पेस भी ट्रिपल कोट के अंदर वो स्पेस को भी प्रॉपर्ली कंसिडर कर ही रहेगा। ओके, सो ये हमारा बन गया पैरा। अब हम उसको करते हैं रन, और ये हो गया प्रॉपर्ली। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे वो पूरा रन हो गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट चीज में देखते हैं, कमेंट। यस, कमेंट। ओके, सो कमेंट के लिए ऑब्वियसली आपको ध्यान में रखना है दैट कमेंट इज अ हैश। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे हैश कर रहा हूँ पहली लाइन में हियर, तो ये बन गई कमेंट। ठीक है, फिर से लाइक मैंने पैरा पैरा को हैश कर दिया, सो ये नीचे की जो लाइन है वो उसके साथ मैच नहीं करेगी, तो मुझे तीनों को ही हैश करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड सिंटैक्टिकल एरर, राइट। ओके, एंड पैरा को हैश किया है तो यहाँ पे भी इसको भी हम हैश कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं वो कमेंट में हो गई। ओके, रन मॉड्यूल करोगे तो दो ही चीज रन होगी, सिंगल एंड दिस इज माय स्टेटमेंट, क्योंकि उतनी ही चीजें हैं, सिंगल एंड दिस इज माय स्टेटमेंट।
ओके, बाकी सब हमने क्या किया है, कमेंट, राइट। देयर इज नो मल्टी लाइन कमेंट इन पाइथन, सिंगल लाइन कमेंट ही आएगा, कभी भी मल्टी लाइन कमेंट नहीं आता, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा था कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि हम ट्रिपल कोट में कुछ लिखते हैं तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो जाता है। ओके, मतलब इसकी बात करें, चलो इसकी बात करें, ठीक है। मतलब मुझे सिर्फ ये दो स्टेटमेंट, ऊपर के दो स्टेटमेंट ही प्रिंट करना है, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अभी करंटली मुझे इन सब का कुछ काम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ट्रिपल डॉट स्टार्ट किए, यहाँ पे ट्रिपल डॉट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मुझे अभी निकाल देना, ठीक है। तो ये जो है वो मेरा पूरा कमेंट बन गया। ये एक्चुअली में कमेंट नहीं है, वो मेमोरी क्रिएट तो करेगा, बट वो इग्नोर मतलब इग्नोर नहीं होगा, बट वो कुछ डिस्प्ले नहीं करने वाला, सो वो चल जाएगा इन दैट वे। ओके, प्रिंट वाले स्टेटमेंट को हैश करें तो ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट ही हैश किया है, अगर इसको भी हैश करेंगे तो वो पूरी लाइन निकल जाएगी। अगर पीछे वाला जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको सिर्फ करना है तो इसके आगे हैश करो, सिंपल, तो उसके पीछे की लाइन पूरी हैश हो जाएगी, सिंपल। ओके, सो इसको हम सेव करते हैं एंड लेट्स रन दिस। तो दिस इज माय न्यू लाइन, सिर्फ इतना ही है क्योंकि सिर्फ इतना ही ओपन है, बाकी सब बंद, ठीक है। ये वाला बना अंदर, बट उसको कहीं पे स्टोर नहीं किया, उसको डिस्प्ले नहीं किया, तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं ऐसे, मतलब बहुत सारा लंबा कोड है और आपको लगता है कि अब कहाँ हर एक के आगे जा जाके हैश टैग लिखूं, तो ऊपर ट्रिपल कोट करके नीचे ट्रिपल कोट कर दो तो वो सारा एक ही टेक्स्ट बन जाएगा। वो मेमोरी में लोड तो होगा लेकिन उसका कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। दैट कैन बी डन। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट कमेंट। ओके, अब जो बात थी कोड इंडेंटेशन की, अब कोड इंडेंटेशन करने से पहले, कोड इंडेंटेशन दिखाने से पहले मुझे एक और चीज आपको दिखानी है कि यूजर के पास इनपुट कैसे लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने फर्स्ट वाला प्रोग्राम क्रिएट किया था, तो आपने वहां पे देखा होगा कि मैंने यूजर के पास नंबर मांगा था, राइट। तो यूजर के पास हम इनपुट कैसे लें और फिर उस इनपुट को कैसे वर्कआउट करें, ठीक है। तो उसके लिए आपको यूज करना है इनपुट, राइट। लेकिन वो जो रिटर्न करेगा वो कहीं पे आपको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल बना दो, से लाइक n1 इज इक्वल्स टू इनपुट, और उसके अंदर जो मैसेज प्रोवाइड करना है वो दे दो डायरेक्टली, एंटर एनी नंबर, ठीक है। ये हो गया। देन एक दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूँ n2, उसके लिए भी मैं इनपुट लूंगा, ओके, एंटर एनी नंबर कॉलन सिंगल कोट ओवर 1, ये हो गया। देन मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ s इज इक्वल टू n1 प्लस n2, ठीक है, एंड देन प्रिंट सम ऑफ टू नंबर इज, ये ओवर कर दो, कॉमा करो एंड s को प्रिंट कर दो, हो गया, ठीक है। इतना इजी है इनपुट लेना, यहाँ पे कोई झंझट नहीं है, ठीक है। इसको मैं रन करूँ, इसको सेव करो, देन रन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास नंबर मांग रहा है, ओके, एंटर एनी नंबर, मैं दे रहा हूँ 100, एंटर, फिर दिया 200, एंटर। उसका जो सम आया वो कुछ अजीब आ गया है ना, सम ऑफ टू नंबर इज 100 200, ये इसने तो कॉन्केटिनेट कर दिया। ओके, मुझे तो क्या चाहिए, कॉन्केटिनेशन नहीं चाहिए, मुझे तो 300 आंसर चाहिए, इसने तो कॉन्केटिनेट कर दिया। ओके, अब ऐसा क्यों, पहली चीज कि हम पहले से ये कह रहे हैं कि पाइथन अपने आप देख लेता है कि अब आपने कौन सी वैल्यू दी है और इस हिसाब से वेरिएबल के टाइप को डिसाइड कर देता है, सही है, ठीक है। मतलब
अगर मैं यहाँ पे ये हैश करने के बजाय अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता m इज इक्वल टू 100 एंड n2 इज इक्वल टू 200, अगर मैं ऐसा करता, राइट, और अगर मैं सेव करता और उसको रन करूं तो मुझे सम ऑफ टू नंबर इज 300 मिल गया। तो यहाँ पे भी तो मैंने 100 और 200 ही डाला है ना, यहाँ पे भी 100 200 ही डाला, तो फिर उसने ये कॉन्केटिनेट क्यों किया? 300 ही आना चाहिए ना। ओके, कोई कह सकता है कि इसका रीजन क्या है? मैं ये नहीं पूछ रहा उसका सोल्यूशन क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ उसका रीजन क्या है। सॉल्यूशन तो सबको पता है, सॉल्यूशन मुझे भी पता है, सॉल्यूशन 90% गर्ल्स को ये पता होगा कि इसमें उसने टेक्स्ट ले लिया है इसलिए उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर। मैं ये पूछ रहा हूँ इसका रीजन क्या, क्यों इसने, अगर मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ तो फिर वो नंबर लेता है और इनपुट से उसने स्ट्रिंग लिया। ओके, क्योंकि आप इनपुट में कोई भी वैल्यू दोगे, ओके, इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू दोगे तो वो इनपुट को यहाँ पे इनपुट ये कंसिडर नहीं करता कि आप क्या वैल्यू देने वाले हो, ठीक है। तो इनपुट की जो वैल्यू आती है वो हमेशा रिटर्न किस में होती है? डबल कोट्स में। ओके, मतलब एक्चुअली उसने क्या किया, उसने रिटर्न किया कुछ इस तरह से। ओके, जब मैंने 100 200 दिया तो उसने रिटर्न कुछ इस तरह से किया। ओके, अब इसको फिर आप रन करके देखोगे, ऑब्वियसली यू विल गेट 100 200, ठीक है, यू विल गेट 100 200, क्योंकि अब वो क्या है? स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में है तो स्ट्रिंग है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एन इंटीजर। ओके, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे थोड़ा मैं इसको कमेंट कर दूं, इसको निकाल दूं कमेंट से, ठीक है। और आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इंटीजर एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कॉल करके पूरा इनपुट उसके अंदर ले लेना है, सिंपल, ठीक है। int ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट ओवर। ओके, ये हो गया। मतलब वो पहले इनपुट लेगा, इनपुट के अंदर डबल कोट में 100 आएगा, वो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, मतलब प्योर हम 100 बनाएगा और फिर n1 को देगा, ठीक है। पहले ये एग्जीक्यूट होगा, वो इनपुट लेगा, अगर मैं 100 देता हूं तो वो कुछ इस तरह से 100 लेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और फिर वो n1 को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको निकाल देते हैं, अब ये हो गया मेरा काम, राइट। इसको सेव करो, रन करो, अब वो एंटर नंबर पूछ रहा है तो मैं दूंगा 2000 and 4000, so the answer is 6000। चलो, फाइनली we get the answer। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है इनपुट कि किस तरह से यूजर के पास इनपुट लेंगे। ओके, हम जब डेटा टाइप देखेंगे पाइथन के अंदर जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं, वो डेटा टाइप जब हम देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डेटा टाइप हैं। ओके, रिमेंबर यहाँ पे डेटा टाइप है, सिर्फ डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है, डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब ये n1 है और अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट किया, मतलब n1 इंटीजर ही है। ओके, n1 इज एन इंटीजर। ओके, अगर आपको देखना हो तो टाइप नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर आप n1 टाइप करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लास int दैट इज इंटीजर। मेरा जो n1 है वो क्या है? इंटीजर है। ओके, मतलब बहुत ही सिंपल बात है, डेटा टाइप्स हैं, सारे डेटा टाइप्स हैं, बट आपको उसको डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो पाइथन अपने आप देख लेगा कि आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो हिसाब से वो डेटा टाइप का बना देगा। n1 ऑटोमेटिकली इंटीजर का बना दिया, यहाँ पे ऐसे इंटीजर n1 ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये सब सी लैंग्वेज में था, यहाँ पे नहीं है, वो अपने आप डिसाइड कर लेगा। ओके, ये एस की वैल्यू n1 प्लस n2 हुआ तो एस की वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी? इंटीजर ही होगी। ओके, नो डाउट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, राइट। ओके, सो
इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके चलिए, सो यहाँ तक हम रखते हैं आज का बराबर। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ तक सीमित रखते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडेंटेशन एक्चुअली क्या होता है, और उसी इंडेंटेशन के साथ हम इफ एल्स कंडीशन और व्हाइल लूप को कैसे वर्कआउट करते हैं वो देखेंगे, और बाकी के सारे जो कोड्स हैं पाइथन के वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना हम सीखेंगे। ऑलराइट, अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है आप अभी पूछ सकते हो।